कुछ भी महसूस नहीं होता है, ना अच्छा लगता है, ना बुरा लगता है। अंदर भारीपन है, काम का मन ही नहीं होता है। अच्छा काम के बारे में सोच लो तो हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, काँपने लगते हैं, धड़कनें तेज़ हो जाती है। हमें पता है घबराने की कोई एहसास हमें नहीं हो रहा है, लेकिन शरीर वो सारे सिम्पटम्स दिखा रहा है कि भैया घबराहट हो रही है। मन में एक सवाल उठता है कि ना कोई चिंता है, ना डर है, ना दुःख है, ना कोई परेशानी है, लेकिन ये मेरा मन और मेरा शरीर मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? सब कुछ सही होने के बाद भी मुझे सब कुछ सही लग क्यों नहीं रहा है? अगर ये तुम्हारे को रिलेट कर रहा है तो आपको एक कहानी सुनाता हूँ। देखो, बचपन में घर का माहौल थोड़ा सही नहीं था। ज़िम्मेदारियों ने बचपन की खुशियों को निगल लिया था। दिक्कतें और संघर्ष बचपन भर हमने झेली। जब बड़े हो रहे थे तो सपनों का बोझ कंधों पे आ गया। हमारा एक कॉर्नर था, हमारा एक व्यक्ति था, वो करीबी था, उसको हमको खोना पड़ गया। बार-बार रिजेक्शंस बाहरी दुनिया से हमको मिले और पैसे कमाने का दबाव हावी होने लगा। इन सारी चीज़ों को हमने झेला, धीरे-धीरे अपनी स्थिति बेहतर की। लेकिन फिर एकदम से एक बड़ा झटका लगता है, धोखा, धक्का या नुकसान लगता है और वो पुराना दौर हमारे आँखों के सामने से गुज़र जाता है। हम झेल नहीं पाते, बर्दाश्त नहीं करते, पुरानी भावनाएँ हमारे ऊपर हावी होती हैं, तीव्रता इतनी अधिक होती है कि इमोशनल नंबनेस आ जाती है। कुछ महसूस होना ही बंद हो जाता है, कुछ करने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे समझना कि जब ये दौर चल रहा था, जब इतनी सारी चीज़ें हम कर रहे थे, हमने कभी भी अपने इमोशंस को महसूस करने की इजाज़त नहीं दी। तो ये जो इतने सारे इमोशंस दबे हुए हैं ना वर्षों भर के, जीवन भर के, उसका बिल्डअप एकदम से हावी हुआ है यहाँ पे। हुआ ये कि कांस्टेंट फेलियर, थ्रेट, स्ट्रेस झेलने के कारण इमोशंस को मिलने का रास्ता तुमने दिया नहीं था, तो उनने स्थान अपने बॉडी में ही बना लिया और नर्वस सिस्टम आपका क्या हो गया? फ्रीज मोड में चले गया। क्यों? क्योंकि ना उसको भागने का रास्ता मिला, ना उसको सामना करने का रास्ता मिला और नर्वस सिस्टम ने रास्ता अपनाया फ्रीज होने का कि भी आप कुछ नहीं कर सकते, रुक जाओ, ठहर जाओ, पूरी एनर्जी को फ्रीज कर लो। यहाँ सर्वाइव करना ज़रूरी है और वो सर्वाइवल मोड में आ गई। इसीलिए हम जब कुछ करने जाते हैं हमको इजाज़त नहीं मिलती, क्योंकि उसके लिए सर्वाइव करना ज़रूरी है। वो तुम्हारे अगेंस्ट नहीं है, वो तुम्हारा प्रोटेक्शन चाह रही है, क्योंकि उसको अभी भी वो सब महसूस हो रहा है। उसको लग रहा है कि हम इस सिचुएशन से निकल ही नहीं सकते, मतलब सामना भी नहीं कर सकते और इससे भाग भी नहीं सकते। हमको बस यहाँ पे झेलना है। रास्ता क्या हो सकता है, उपाय क्या हो सकता है, यहाँ समझना। जो इमोशनल लोड इतने दिनों से भारी भरे पड़े हैं तुम्हारे शरीर के अंदर, धीरे धीरे उनको निकलने का रास्ता दो। सब कुछ जो हुआ था कागज पे उतारना शुरू करो, डंप करना शुरू करो। जिस लैंग्वेज में निकालना चाहते हो उस लैंग्वेज में निकाल के ख़त्म करो। वेगस नर्व को एक्टिव करने के लिए काम क्योंकि ज़रूरी है, तो छोटे-छोटे काम करने के पहले डीप ब्रीथ के साथ अपने आप को सेफ होने का एहसास दिलाओ। अपने शरीर को बताओ कि नाउ आई एम सेफ। डीप ब्रीथ लो, गहरी सांस लो, जितना हो सके उतना धीरे रिलीज़ करो। जो पुरानी चीज़ें पसंद हैं, थी, करना छोड़ दिए, उनको करना शुरू करो। ये सारी चीज़ें तुम्हारी मदद करेंगी और इन सब के परे प्रोफेशनल को विज़िट करो। वो तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें समझाएँगे, तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हें असिस्टेंस देंगे। इसमें हिचकिचाओ मत, बहुत सारा समय तुम्हारा बचेगा। इन विषयों पे बात होती नहीं है, इन मुद्दों के बारे में हम सोचते नहीं हैं और हम बस ऐसे ही अपने समय को बर्बाद करते हैं। उम्मीद है बात समझ आई होगी। ध्यान रखिए, मंगल कामनाएँ। जय हिंद।